हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? अगर सही है तो और सही रहेंगे। और सुबह का मेरे तरफ से आप सभी स्टूडेंट को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, बेस्ट लक, बेस्ट टाइम। तो देखो, आज के क्लास में इंग्लिश के क्लास में मतलब कि लेक्चर 3 में पढ़ाएंगे आप लोग को, यानी कि लैंग्वेज। क्या पढ़ाएंगे? लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब होता है भाषा। क्या होता है? भाषा। यानी कि आज आप लोग को पढ़ाएंगे भाषा क्या है ना, यानी कि लैंग्वेज क्या है ना। तो लैंग्वेज होता है कि अपनी बातों को यानी कि बोलकर, लिखकर या किसी संकेत के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाषा। अपनी बातों को लिखकर या बोलकर या संकेत करके किसी दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। समझे? देखिए, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या? लेक्चर 3। कितना? लेक्चर 3। लेक्चर 2 तक आप लोग को पढ़ा दिए थे। लेक्चर 3 में क्या पढ़ाएंगे? लैंग्वेज। क्या पढ़ाएंगे? लैंग्वेज यानी कि भाषा। लैंग्वेज को क्या बोला जाता है? भाषा। यानी कि भाषा कितने तरह के होते हैं? मतलब कि यानी कि 3 तरह के। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। यानी कि देखो, ओरल कम्युनिकेशन होता है, रिटेन कम्युनिकेशन होता है, और क्या कहते हैं, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन होता है। यानी कि सिंबॉलिक, देखो, ओरल कम्युनिकेशन मतलब होता है मौखिक संवाद। क्या होता है? मौखिक संवाद। और रिटेन कम्युनिकेशन में होता है लिखित संवाद। और होता है तीसरा, होता है सिंबॉलिक संवाद, है ना। तो यहाँ पे भाषा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। और संसार में लगभग बहुत सारा भाषा बोले जाते हैं। क्या? संसार में लगभग मतलब कि 5,000 भाषा बोले जाते हैं। संसार में कितने? 5,000 भाषा। कितने भाषा बोले जाते हैं संस्कार, यानी कि संसार में 5,000 भाषा। लेकिन हम सबसे पहली बात हम क्या मतलब कि 3 गो भाषा की जानकारी लेंगे। कितना? 3 गो, है ना। पहला होता है, पहला क्या होता है, यानी कि लिखित, है ना। कोई भाषा किसी मतलब, जैसे कोई होता है लिखित होता है, कोई होता है मतलब कि मौखिक होता है, कोई होता है यानी कि सिंबॉलिक। सिंबॉलिक मतलब किसी को, जैसे सिंबॉलिक भाषा का यूज कौन बोलता है, करता है? बोका सब। कौन? बोका सब करता है। कौन सा? बोका सब। बोका को इशारा नहीं आएगा तो बोका को कहेगा ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब क्या होता है? मारना। क्या करना? मारना। बोका को कोनो चीज मतलब कि नहीं समझते रहेगा। जैसे बोका को बोलिएगा मतलब कि एक गिलास मतलब कि पानी लाओ, तो कहिएगा ऐसे, समझाइएगा ऐसे करिएगा, तो वो जानेगा। तो कौन भाषा हुआ? सिंबॉलिक भाषा। क्या हुआ? सिंबॉलिक भाषा। समझे। जो आदमी जो बहिरा रहता है, तो उसको मतलब कि मौखिक भाषा जो है ना, उसके नजदीक में जाके बोलते हैं, नहीं है। जो मतलब कि जो मतलब कि सुनता नहीं है, मतलब जो कोई कोई आदमी ऐसा होता है, वो लिखे के समझता है। क्या होता है? वो भाषा को मतलब कि लिखे के समझता है। क्या करके? लिख के। तो भाषा को मतलब कि कितने रूप में मतलब दर्शाया गया है? 3 में। कितने में? 3 में। यानी कि भाषा को 3 तरीके से व्यक्त किया जाता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एक में लिखेंगे मौखिक। क्या? मौखिक भाषा। उसको इंग्लिश में बोला जाता है ओरल कम्युनिकेशन। क्या बोला जाता है? ओरल कम्युनिकेशन। तो लिखिए, ओरल कम्युनिकेशन। उसको इंग्लिश में बोलेंगे ओरल कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? ओरल कम्युनिकेशन। लिखो सबको, ऑल स्टूडेंट लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे क्या? ओरल कम्युनिकेशन। देखो, ओरल कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, यानी कि उसको मौखिक संवाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मौखिक संवाद। किसी को मतलब कि भाषा हम लिख के मतलब कि मौखिक मतलब बोल के समझाते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? यानी कि ओरल कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? ओरल कम्यू तो इसको बोला जाता है मौखिक। मौखिक संवाद। क्या बोलेंगे? मौखिक संवाद। मौखिक संवाद। देखो, जो भाषा को लिख के बोला बोल के मतलब कि किसी को समझाया जाता है, उसको मौखिक
संवाद, है ना। तब आता है दूसरा में लिखित। क्या होता है दूसरा में? लिखित, है ना। क्या आता है दूसरा में? लिखित। तो लिखित को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यानी कि रिटेन। क्या? यानी कि रिटेन, 2 नंबर में। रिटेन कम्युनिकेशन, क्या बोलेंगे? रिटेन कम्युनिकेशन हुआ। तो इसको बोलेंगे लिखित संवाद। क्या बोलेंगे? लिखित संवाद, यानी कि लिख करके आप भाषा को समझाते हैं। क्या करके? देखो, कम्युनिकेशन मतलब होता है संवाद। मतलब कि जैसे कि तुम किसी को मतलब समझाते हो, तो वही हुआ। मतलब कि मतलब कि बहुत माध्यम से समझा सकते हो। लिख के समझा सकते हो, बोल के समझा सकते हो, है ना। इशारा करके भी समझा सकते हो। तो मतलब ये जो समझाना जो है ना, उसको संवाद बोला जाता है। क्या? संवाद। अब देखो, तीसरा क्या है? यानी कि सिंबॉलिक। क्या है? सिंबॉलिक, यानी कि सांकेतिक। क्या इसको बोलेंगे? सांकेतिक संवाद। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन मतलब होता है सांकेतिक संवाद। क्या बोलेंगे? सांकेतिक संवाद। सांकेतिक संवाद। समझे? आप देखिए, आप लोग लेक्चर 2 में क्या पढ़ रहे हैं? भाषा। क्या? भाषा। उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? यानी कि भाषा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मतलब कि लैंग्वेज। क्या बोलेंगे? लैंग्वेज। कोई आप लोग को पूछ देगा, सबसे पहले मतलब कि हिंदी में आप लोग को पूछेगा कि मतलब कि बाप बोलिए कि भाषा क्या होता है? क्या पूछेगा? भाषा, है ना। मतलब ये जानते हो कि उर्दू होता है, मैथिली होता है, अंग्रेजी होता है, संस्कृत होता है ना, नेपाली होते हैं, हिंदी होते हैं। ये सब क्या है? दुनिया में सारा भाषा है। क्या है? भाषा। लगभग हम लोग दुनिया में कितना भाषा मतलब कि बोल लेते हैं? 5,000। कितना? 5,000। अपना लोग के मतलब कि विश्व में कितने भाषा बोले जाते हैं? 5,000। कितने भाषा? 5,000। लगभग कितने भाषा? 5,000। लेकिन अपना लोग का जो पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, वही सब भाषा की जानकारी है ना। जैसे अपना पड़ोसी देश नेपाल है, तो नेपाल का भाषा क्या होता है? नेपाली। क्या होता है? नेपाली। जैसे कि इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में कौन भाषा? अंग्रेजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अंग्रेजी। अपना लोग को कौन भाषा बोला जाता है? हिंदी। कौन भाषा? हिंदी। अपना और को जितना भी स्टेट है, सब में मतलब कि हिंदी भाषा मतलब उसमें मतलब प्रचलित है ना। तो अपना लोग का भारत का जो राष्ट्रीय भाषा है वो क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। जैसे कि नेपाल का जो राष्ट्रीय भाषा है, तो वो क्या है? नेपाली है। क्या है? नेपाली है। इसी प्रकार से मतलब कि उस भाषा को हम लोग कितने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं? तो उस भाषा को हम लोग कितने तरीके से? 3 तरीके से व्यक्त करते हैं। कितने से? 3 तरीके से। यानी कि ओरल कम्युनिकेशन, मौखिक संवाद। क्या होता है? मौखिक संवाद। रिटेन कम्युनिकेशन मतलब लिखित संवाद। और सिंबॉलिक कम्युनिकेशन मतलब होता है सांकेतिक संवाद। क्या होता है? सांकेतिक संवाद, है ना। आप जानेंगे इसमें कि मतलब कि व्हाट इज लैंग्वेज। क्या जानेंगे? व्हाट इज लैंग्वेज, यानी कि भाषा क्या है? क्या है? यानी कि भाषा क्या है। तो देखिए, आप लोग को क्वेश्चन क्या आएगा? व्हाट इज लैंग्वेज। क्या आएगा? व्हाट इज लैंग्वेज। क्या आएगा? व्हाट इज लैंग्वेज। यानी कि भाषा क्या है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? भाषा क्या है। क्वेश्चन ये हो गया। आपको कोई पूछ देगा मतलब कि इंग्लिश ग्रामर पढ़े हो, तो मतलब कि आप लोग भाषा के बारे में डिस्कस करिएगा, तो ये क्वेश्चन मतलब कि पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज लैंग्वेज, यानी कि भाषा क्या है ना। तो बोलेंगे लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि अपनी बातों को यानी कि एक जगह से दूसरे जगह मतलब कि भेजना, बोलकर या लिख के या सांकेतिक करके, यानी कि क्या करना, दूसरे माध्यम तक पहुंचाने की माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा। तो क्या लिखेंगे? लैंग्वेज इज ए, क्या लिखेंगे?
आंसर में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज इज ए, क्या लिखेंगे, लैंग्वेज इज ए, देखो यानी कि आंसर में लिखेंगे LANGU, है ना, LANGUAGE, है ना। लैंग्वेज इज ए मीडियम, क्या बोलेंगे, लैंग्वेज इज ए मीडियम, लैंग्वेज इज ए मीडियम, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, क्या, लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। बहुत शॉर्ट डिफिनीशन, है ना, बहुत शॉर्ट डिफिनीशन, है ना। आप लोग अभी मतलब यानी कि सीनियर क्लास में, मतलब कि आप लोग क्या है अभी जूनियर क्लास में है, किस में है, जूनियर क्लास। और जूनियर क्लास हो या सीनियर क्लास हो, उसमें मतलब आप लोग पहले उसका जो मतलब कि कोई छोटा में मतलब लघु रूप में सीखिएगा, तब ना उसको मतलब कि लॉन्ग प्रोसेस में सीखोगे। मतलब सबसे पहले कोई चीज को समझ, मतलब छोट से बड़ा होता है, क्या से छोटा से बड़ा होता है कि नहीं। तुम लोग को अभी हम मतलब कि तुम लोग मतलब कि अभी मतलब लोड उठाने वाले हो, मतलब कि मतलब कि क्या कहते हैं 1 किलो का, तुम लोग को हम लोड दे देंगे 2 किलो का, तो सक्सेस होगा, नहीं होगा। इसलिए आप लोग को यानी कि छोटा से बड़ा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, छोटा से बड़ा, मतलब कि कम से अधिक, यानी कि कहा जाता है कि बूंद बूंद से ही तालाब भरता है, क्या भरता है, बूंद बूंद से ही तालाब भरता है ना। तो यही बात है। तो क्या है, यानी कि लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। हो गया आपको आंसर, समझे। पूछेगा आप लोग को व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है, तो आप लोग आंसर में क्या बोल दीजिएगा, यानी सब कोई पढ़िए तो, लैंग्वेज इज ए, यानी कि क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा, तो आंसर क्या देना है, समझे। आप लोग को कहेगा भाषा को कितने तरह तरीका से व्यक्त किया जाता है, तो क्या बोलेंगे, कौन कौन, ओरल कम्युनिकेशन, क्या बोलेंगे, मौखिक संवाद, क्या, तब क्या बोलेंगे, 2 में रिटेन कम्युनिकेशन, क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लिखित संवाद, क्या, मतलब कि इसको मतलब कम्युनिकेशन मतलब होता है उसको समझाना, क्या करना, समझाना। मतलब कि ओरल मतलब मौखिक रूप, मौखिक मतलब कि किसी को बोल के समझाया जाता है, किससे, बोल के समझाया जाता है, किसी को लिख के समझाया जाता है, और किसी को यानी कि संकेत करके समझाया जाता है। तो संकेत करके किसको समझाया जाता है, तो बौका सबको, किसको, है ना, समझाते हैं कि नहीं, नहीं तुम्हारे बात नहीं कहते रहता है, तो मतलब बोका से मतलब, तो बोका जैसे प्या प्या करता रहता है, तो तू लोग भी प्या प्या करके समझा दे, तो नहीं है, कहते कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे 3 गो हो गया ना। तो सांकेतिक जो है ना, सांकेतिक कम्युनिकेशन है, उसको मतलब कि क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, यानी कि सांकेतिक संवाद को क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, है ना। सिंबल मतलब होता है चिन्ह, और उसी को सिंबॉलिक बोल देंगे तो हो जाएगा, यानी कि सांकेतिक, क्या हो जाएगा, सांकेतिक। आप इसको हिंदी में जानेंगे कि भाषा क्या है, क्या जानेंगे हिंदी में, भाषा क्या है, भाषा का परिभाषा हिंदी में लिखेंगे, किसका परिभाषा, भाषा का परिभाषा हिंदी में, है ना। ये हो गया आपको परिभाषा, यानी कि डिफिनीशन ऑफ लैंग्वेज, क्या, डिफिनीशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा का परिभाषा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिफिनीशन ऑफ लैंग्वेज, यानी कि भाषा की परिभाषा, है ना, भाषा की परिभाषा, है ना। तो क्या होता है, लिखोगे सब कोई, सभी बच्चे, ठीक है। अपनी बातों को दूसरे तक लिखो, अपनी बातों को लिखो सब कोई, अपनी बातों को, अपनी बातों को दूसरे तक, है ना, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने, पहुंचाने के माध्यम, है ना, माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं, क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी किसी को लैंग्वेज भी बोल देंगे, है ना।
LANGUAGE लैंग्वेज, यानी कि उसी को मतलब कि कोष्ट में लिख देंगे भाषा। अभी देखो इंग्लिश का वर्ड इसलिए यूज करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हो इसलिए इसमें कंपलसरी क्या है ज्यादा इंग्लिश है ना, उसी को मतलब यानी कि अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। सभी को समझ में आया कि नहीं, सो बोलो। समझ में आएगा ना सबको? याद हो जाएगा ना? अगर नहीं समझ में आएगा तो इससे और संक्षिप्त में यानी कि शॉर्टकट में लिखाएंगे। ये बहुत शॉर्टकट है कि नहीं? इसी प्रकार से आप लोग को इंग्लिश पढ़ने में अच्छा लगता है कि नहीं? तो लगता है तो इसको नोट कीजिए। देखो आप लोग को आप कुछ कोई पूछ देगा मतलब कि भाषा क्या होता है तो बोल दोगे ना, यानी कि लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? सबको एक ही स्वर में बोलिए। आप गर्ल साइड से बोलेगी, लड़की लोग बोलो। लड़का लोग ज्यादा आवाज देता है कि लड़की तरफ से साउंड निकलता है या लड़का तरफ से? बोलो लड़की लोग। और जोर से, और जोर से। लड़का तरफ। बहुत बढ़िया, तालियों से स्वागत कीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये आप लोग नोट कीजिए जल्दी जल्दी, फिर आगे प्रोसेस में बढ़ेंगे। और जैसे मैं आप लोग को बताए बोलेंगे इसका एग्जाम्पल, क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा क्या? हिंदी, मैथिली, उर्दू, भोजपुरी लिखिए एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में आप लोग को पूछेगा तो बताइएगा ना। हिंदी, मैथिली, नहीं कहता है। जो ने मिथिला में रह के बोले मैथिली, ओकर दुनू कान पकड़ कर ऐठ ली, है ना। तो इसलिए मैथिली भाषा है ना, अपना लोग मिथिला में है तो मिथिला में मैथिली भी बोलेंगे ना। भोजपुरियो गाना सुनते हैं तो भोजपुरियो बोल लेते हैं ना। क्या कहता है भोजपुरी? का हाल बा, खैनी की ना खैनी, नहीं कहता है तो वो होता है क्या? भोजपुरी। क्या होता है? भोजपुरी। भोजपुरी का हीरो क्या बोलता है? सुपरस्टार एक बिहार, एक क्या, एक बिहारी 100 पे भारी, नहीं रे। क्या होता है इसका? नेपाली, यानी कि नेपाली भी बोल लेते हैं नहीं। नेपाली तू लोग को आता है बोलने? देखो जैसे कि तुमको बोलेगा, जैसे तुम क्या करते हो तो नेपाली में क्या होगा? तिमी के घर छ, क्या? तिमी के घर छ, है ना। नेपाली में बहुत सारा वर्ड होता है। जैसे कहते हो कि मेरा नाम अमित कुमार है, तो नेपाली में क्या बोलेंगे? कि म, है ना, अमित कुमार, मतलब कि मेरो नाम के हो? अमित कुमार हो। क्या हो? मेरो नाम अमित कुमार हो, है ना। तिमी कहाँ रहते, जैसे अपना लोग हिंदी में बोलते हैं तुम कहाँ रहते हो, तो नेपाली में बोलेगा कि तिमी कहाँ बस छ या बस छु। सब कोई जान गए ना। आज क्या पढ़े? आज के क्लास में हम लोग लैंग्वेज, उसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे? भाषा। क्या? भाषा। भाषा क्या होता है? कि अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को, और जोर से। जी जी जी, सीख लिए सभी को? आप मतलब कि इसके बाद क्या, इसके मतलब कि पार्ट के बारे में जानेंगे। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, रिटेन कम्युनिकेशन क्या होता है, और सिंबॉलिक कम्युनिकेशन क्या होता है, समझे? तो देखो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है कि देखो, यानी कि ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है कि मतलब कि लिख, मतलब कि बोल के अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को क्या बोलते हैं? मौखिक संवाद। क्या बोलते हैं? मौखिक संवाद। इसमें क्या आ जाता है? लिखित संवाद में कि लिख करके अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को लिखित संवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखित संवाद। और सिंबॉलिक संवाद क्या होता है? कि मतलब कि अपनी बातों को संकेत करके दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को, यानी कि सिंबॉलिक संवाद क्या कहते हैं? सिंबॉलिक संवाद, यानी कि सांकेतिक संवाद बोलेंगे, है ना। तो इसका डिफिनीशन आप लोग को
मतलब कि बता देते हैं। इतना नोट कर लीजिए सब कोई। कर लिए? नहीं किए हैं तो कर लीजिए, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और कर लिए हैं तो हम और क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। देखिए अब क्या है, मतलब कि अगला मतलब कि स्टेप पढ़ लिए थे, मतलब क्या, यानी कि लैंग्वेज के कितने तरीके से मतलब व्यक्त किया जाता है, 3 तरीके से, है ना। यानी कि उसमें था ओरल कम्युनिकेशन, है ना, रिटेन कम्युनिकेशन और सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है वो जानेंगे। ओरल कम्युनिकेशन होता है मौखिक संवाद। क्या होता है? मौखिक संवाद। क्या होते हैं? मौखिक संवाद। मौखिक संवाद देखो, मतलब कि अपनी बातों को बोल कर दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को क्या कहते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है? यानी कि आपको मौखिक संवाद। क्या हुआ? मौखिक संवाद। जैसे कि मतलब कि नहीं कहता है, किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहता है मौखिक में, मतलब तुमको आज जैसे एग्जाम भैवा होता है, क्या होता है? भैवा। तो भैवा में क्या पूछा जाता है? मौखिक प्रश्न। क्या पूछा जाता है? मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न का मतलब जो मुख से बोल करके क्वेश्चन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? मौखिक प्रश्न, है ना। तो उसी प्रकार से जो मुख से बोलकर, है ना, अपनी बातों को, यानी कि मुख से बोलकर जो दूसरे तक पहुंचाने के जो माध्यम होता है, उसको ओरल कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन। यानी कि अपनी बातों को मुख से बोलकर या मुंह से बोलकर, क्या लिख लेंगे? मुंह, है ना, या मुख लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? मुख या मुंह लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिए कि अपनी बातों को मुंह से बोलकर दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को क्या कहते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? ओरल कम्युनिकेशन। समझे? जब तुम अपनी बात को मतलब मुंह से बोल करके दूसरे को समझा लोगे तो उसको क्या कहेंगे? ओरल कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? ओरल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है? रिटेन कम्युनिकेशन। क्या है? रिटेन, यानी कि लिखित संवाद। क्या? लिखित संवाद उसको बोला जाता है, यानी कि लिखित संवाद, यानी कि रिटेन, है ना। रिटेन, है ना, रिटेन क्या है? कम्युनिकेशन। क्या? रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? लिखित संवाद। क्या होता है? लिखित संवाद। संवाद देखो, जैसे कि नहीं कहता है अपना लोग, मतलब गांव घर में समाध। क्या कहते हो? समाध नहीं कहते हो, मतलब कि एकरा माध्यम से तोरा ला समाध भेज दिए, नहीं कहता है कि मतलब फला आदमी के माध्यम से तुमको समाध भेजे। जैसे कि देखो यहाँ पे संवाद और समाध, समाध अपना लोग ठेठी में बोलते हैं, और संवाद जो है सो हिंदी वर्ड है। क्या है? हिंदी वर्ड है। देखो जैसे कि पहले के जमाना में मोबाइल वगैरह नहीं था, तो क्या होता था? ओरल कम्युनिकेशन का बात होता था। किसका? ओरल कम्युनिकेशन, रिटेन कम्युनिकेशन। जैसे कि मतलब कि कैसेट में वॉइस करके मतलब कि क्या, विदेश सब भेजते थे दूसरे के माध्यम से। किसके माध्यम से? दूसरे के माध्यम से। जो रिटेन कम्युनिकेशन होता है, वह लिख के चिट्ठी भेजा जाता है। क्या भेजा जाता है? लिख के चिट्ठी के रूप में भेजा जाता है। वो क्या होता है? रिटेन कम्युनिकेशन। क्या होता है? रिटेन कम्युनिकेशन। जो बोल करके रिकॉर्ड करके कैसेट में, है ना, मतलब दूसरे के माध्यम भेजा जाता है, उसको ओरल कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन जो लिख के चिट्ठी किसी को दूसरे को भेजा जाता है, उसको क्या कहते हैं? लिखित संवाद, यानी कि रिटेन कम्युनिकेशन। तो देखो आप लोग को क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि रिटेन कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, तो लिखेंगे अपनी अपनी है ना, लिखेंगे क्या? लिखेंगे अपनी बातों को, है ना, अपनी बातों को, अपनी बातों को, है ना, लिख कर, क्या करके? लिख कर, यानी कि हाथों से लिख कर, कि हाथ से लिख कर अपनी बातों को हाथ से लिख कर दूसरे तक पहुंचाने पहुंचाने के, है ना, माध्यम को
माध्यम को क्या कहते हैं, यानी कि रिटेन कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम लिख करके अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाएंगे उसको रिटेन कम्युनिकेशन क्या कहते हैं, रिटेन कम्युनिकेशन, समझे। रिटेन कम्युनिकेशन। रिटेन कम्युनिकेशन उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब कि लिखित संवाद, क्या बोलते हैं, लिखित संवाद, क्या बोलते हैं, लिखित संवाद। आप लोग भी बोलिए, बोलने में कोई पैसा लगता है, नहीं लगता है तो कहे नहीं बोलते हैं। पढ़ने में पैसा लगता है, बोलने में थोड़ी पैसा तो लोग को लगता है ना। देखो ज्ञान ही ऐसा चीज है, मतलब इस शिक्षा उसमें मतलब कि पैसा भी मतलब कि अनंत है, और मतलब फ्री में भी मिल जाता है कि नहीं, मतलब ऐसा चीज है, इसका कोई अनमोल नहीं है। तो मतलब सब शिक्षक अपना अपना माध्यम से मतलब अथी कर। तो देखो क्या हो गया, रिटेन कम्युनिकेशन, क्या हो गया, रिटेन कम्युनिकेशन, यानी कि लिखित संवाद, यानी कि अपनी बातों को हाथ से लिख कर दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को रिटेन कम्युनिकेशन। जैसे कि क्या हो गया, चिट्ठी, क्या हो गया, चिट्ठी। पहले के जमाना में मोबाइल नहीं था, तो किसके माध्यम से मतलब कि संदेश दूसरे के पास भेजा जाता था, यानी कि चिट्ठी के माध्यम से, किसके माध्यम से, चिट्ठी के माध्यम से। उसको क्या कहा जाता है, रिटेन कम्युनिकेशन, क्या कहा जाता है, रिटेन कम्युनिकेशन, समझे। आज जो गुंगा रहता है उसको क्या होता है, मतलब सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, क्या, उसको सिंबॉलिक कम्युनिकेशन ना, उससे पूछना रहता है यहाँ के लड़का कत गया, नहीं कहता है, तो उन्हें पूछते रहता है, तो कहता नहीं कहता है, मतलब वो बुझ जाता है कि मेरे बेटा के बारे में बोल रहा है, कहता है कि नहीं है। अगर उसके पिता के बारे में पूछेगा कि आपका पिताजी कहाँ है, तो ऐसे बोलिएगा, वो समझ जाएगा, मतलब कि आपसे ऊपर, मतलब आपसे बड़ा, मतलब पिताजी आपके कहाँ है ना, पूछेगा कि नहीं। तो क्या हुआ, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, क्या, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। जैसे उस बोका से पानी मांगने को रहेगा, क्या रहेगा, पानी मांगने को, तो उसको कहिएगा, यानी कि लोटा का इशारा ऐसे 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 करेगा तो बुझ जाएगा कि हमको पानी मांगता है, क्या, हमको पानी मांगता है, कहेगा कि नहीं। अगर भात मांगना रहेगा तो ऐसे करके थाली का इशारा दोगे, ऐसे करके ऐसे ऐसे करोगे तो समझ जाए हमसे भात मांगता है कि नहीं। तो क्या होता है, यानी कि उसको कौन कम्युनिकेशन बोलेंगे, सिंबॉलिक, क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक। इसमें नहीं ना कोई बुका बुकी है, नहीं है ना। उसको क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक, क्या बोलेंगे, ओम बुका बुकी नहीं ना है कोई रे। इसको बोला जाता है सिंबॉलिक, यानी कि सांकेतिक, सांकेतिक संवाद, सांकेतिक संवाद है ना, सांकेतिक संवाद। क्या पढ़ेंगे आप, सांकेतिक तो सांकेतिक संवाद में किसको समझाते हैं, बोका बोकी को, किसको, मतलब बोका बोकी को अपनी बातों को समझाते हैं, किसमें, सिंबॉलिक संवाद में, किसमें, सिंबॉलिक, यानी कि सिंबॉलिक जो होता है सांकेतिक, उसके माध्यम से नहीं है। देखो तो लिखेंगे, अपनी बातों को, अपनी बातों, यानी कि अपनी बातों को क्या करके, यानी कि इशारा करके, क्या करके, इशारा करके, अपनी बातों को इशारा, अपनी बातों को इशारा या संकेत, क्या, संकेत, अपनी बातों को इशारा या संकेत करके, संकेत करके दूसरों तक, दूसरे तक पहुंचाने, पहुंचाने के
माध्यम माध्यम है ना को क्या कहते हैं, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। सिंबॉलिक कम्युनिकेशन है ना कहते हैं। देखिए आप लोग इससे पहले क्या पढ़ लिए थे, भाषा, लैंग्वेज क्या होता है और भाषा को कितने तरह से व्यक्त किया जाता है। तो भाषा को 3 तरह से व्यक्त किया जाता है। कितने तरह से, 3 तरह से, यानी कि बोल करके, लिख करके और इशारा करके। भाषा को कितने तरह से व्यक्त किया जाता है, 3 तरह से। कितने तरह से, 3 तरह से। बोल करके, लिख करके और संकेत करके, इशारा करके। नहीं है कोई किसी को अगर मतलब कि किसी के यहाँ मम्मी पापा है या तुमको वहाँ पे शासन पड़ा है और तुम अपना दोस्त को क्या करोगे, इशारा मारोगे। क्या करोगे, इशारा, यानी कि आंख मारना, इशारा करना। तो उसमें क्या हो जाता है, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। क्या हो जाता है, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। अगर किसी को चुपे चापे से अथी करना है, मतलब बुलाना है, संकेत करना है, तो रे इधर आओ, इधर आओ, मतलब कि इशारा से। और उसको रे कहता है, मतलब रे अमितवा, ऐसे नहीं ना बोलते हैं, उसको हल्ला करते ऐसे ऐसे करके, उसके घर के आगे में कोल्टा खड़ा हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो क्या होता है, सिंबॉलिक करना। क्या करना, सिंबॉलिक। क्या करना, सिंबॉलिक। तो देखो सिंबॉलिक कम्युनिकेशन क्या होता है कि अपनी बातों को इशारा या संकेत करके दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को क्या कहते हैं, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। क्या, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन। और उसको हिंदी में बोलेंगे सांकेतिक संवाद। क्या बोलेंगे, सांकेतिक संवाद। तो आज के क्लास में, आज को क्लास में मैं आप लोग को क्या पढ़ाए, लैंग्वेज। क्या पढ़ाए, लैंग्वेज। आप लोग खुश है कि नहीं है इस क्लास में। तो इसलिए आज के क्लास में इतना ही पे मैं अपने क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट लक, बेस्ट गुड, वेरी सो मच। सब कोई नोट कर लो।